नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं, अगर आप अपना घर बना चुके हो और ऐसे में दोस्तों फाइनल स्टेज पे फिनिशिंग स्टेज पे पहुंच चुके हो जहाँ पे कि अपने घर को आपको पेंट करना है और ऐसे में सोच रहे हो कि आपको कितना खर्चा लग जाएगा। इसमें आप ये सोच के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो कि कितना खर्चा लग जाएगा। और क्योंकि दोस्तों होता ही है, अक्सर बजट की प्रॉब्लम हो जाती है जब फिनिशिंग स्टेज तक पहुँचते हैं, तो बहुत बार हम ना पेंट को इग्नोर करने की सोचते हैं। मगर दोस्तों इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको मोटा मोटा अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको कितना मटेरियल लग जाएगा अपने घर में, चाहे आपका पुट्टी हो चाहे आपका पेंट हो, और प्लस साथ में आपको कितना खर्चा लग जाएगा, कितना लेबर कॉस्ट लग जाएगा, सब कुछ यहाँ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जरूर देखिए शुरू से लेकर एंड तक। इससे दोस्तों क्या होगा, आपको एक अंदाजा आ जाएगा मोटा मोटा, जब भी अपने घर को आप पेंट करवाने वाले हो और ऐसे में आप फिर अपने पूरे घर का निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एक रूम का एग्जाम्पल दे के बताने वाला हूँ, और आप इसी तरह आपका अगर 100 गज का प्लॉट है या फिर आपका कितना भी बड़ा मकान है, तो आप वहाँ पे उसका एरिया निकाल के पूरे के पूरे घर का पेंट का कॉस्ट निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखते रहें। बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये आप सभी के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शुरू लेके एंड तक जरूर देखें। फटाफट से कॉपी पेन के ऊपर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब आजकल आप लोग नहीं कर रहे हो, जिससे बहुत दुख होता है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो पे जल्दी जल्दी आते हैं। फटाफट दोस्तों यहाँ पे कॉपी पेन के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ जैसे देख सकते हैं आप 10 बाई 10 का एक रूम है। हम इसके बारे में आज बात करेंगे, और इसमें आपको कितना पेंट, कितना आपको पुट्टी लगने वाला है, सब कुछ डिटेल में आप बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है मेरी आवाज़ में आपको कुछ प्रॉब्लम लगे आज, क्योंकि दोस्तों गला बहुत बुरी तरीके से बैठा हुआ है। फिर भी दोस्तों इस वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो दोस्तों कोई भी थोड़ी दिक्कत लगती है आवाज़ से रिलेटेड तो उसके लिए मैं आज माफ़ी चाहूँगा। और कुछ भी दिक्कत होती है दोस्तों प्लीज़ उसके लिए आवाज़ से रिलेटेड, तो उसके लिए आज माफ़ कर दीजिएगा। फटाफट से वीडियो पर आते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे देखते हो रूम वॉल एरिया। आपके एक रूम के वॉल एरिया कितना होना चाहिए आपको, ये 10 बाई 10 का जो रूम है इसमें आपका कितना पेंट लगेगा, कितना पुट्टी लगेगा, कितना प्लास्टर लगेगा, इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो है ये एक रूम मान लीजिए मोटा मोटा, जिसमें कि आपको ये रूम है और इसका हर एक वॉल का एरिया आपको पता होना चाहिए, आपके छत का एरिया पता होना चाहिए, और इसके बाद ही आप निकाल सकते हो कि इसमें कितनी पुट्टी, कितना पेंट, कितना प्लास्टर लगेगा। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे रूम के एक वॉल का एरिया निकालेंगे। जब एक वॉल का एरिया निकलेगा हमारा, हमारा ये रूम का साइज़ है वो 10 बाई 10 ही है, और उसके हर एक वॉल का साइज़ भी 10 बाई 10 है। हमने ज़्यादा दोस्तों डिफरेंट नहीं लिया, इसमें आपको निकालना बताना आसान होगा, आपके लिए समझना आसान होगा, इसलिए दोस्तों आसान तरीका लिया है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछे, जिस कारण से मैं दोबारा वीडियो बना के या फिर किसी तरीके से आपको और समझा सकूं। अब जैसे कि आप देख सकते हो 10 बाई 10 का एक कमरा है, जिसमें हमने एक वॉल का जो है एरिया निकाला है, जिसका एरिया है 10 बाई 10 कम करेंगे तो यहाँ पे 100 स्क्वायर फुट आ जाएगा। और ऐसे ही हम ऑल वॉल मतलब 4 वॉल, अब यहाँ पे कितनी वॉल हमारी 4 है, 1 2 3 4, तब 4 वॉल है हमारी और सेम साइज़ की वॉल है, तो यहाँ पे हम इसको 100 स्क्वायर फुट को जब हम 4 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 400 स्क्वायर फुट। मतलब चारों दीवारों की जो है हमारा एरिया यहाँ पे आ गया 400 स्क्वायर फुट। अब बच क्या गया हमारा छत, जो भी हमारा छत भी पेंट होना है, छत में भी पुट्टी लगनी है, तो वहाँ पर छत पे जब पुट्टी लगनी है तो छत का एरिया निकाल लेंगे तो वो आ गया 100 स्क्वायर फुट। अब ये टोटल हमारा दोस्तों जो ये हमारा एक रूम का जो एरिया आ गया दीवारों का और छत का एरिया मिला करके आ गया ये 500 स्क्वायर फुट दोस्तों हमारा एरिया आ गया। ये 500 स्क्वायर फुट एरिया आ गया। अब दोस्तों इसके बाद होता क्या है कि हमारे घर में कुछ क्या कहते हैं खिड़कियाँ भी होती हैं, कुछ दरवाजे भी होते हैं, तो ऐसे ही हमने डोर एरिया निकाल लिया अलग से। अब डोर एरिया दोस्तों यहाँ पे जो आ गया हमारा वो आ गया हमारा 7x3 मतलब 7 बाई 3 का हमने दरवाज़ा ले लिया, जो उसका डोर एरिया आ गया हमारा 21 स्क्वायर फुट का दरवाज़ा आ गया। अब हमने यहाँ पे विंडो एरिया समझ लीजिए या फिर इसको वेंटिलेशन समझ लीजिए, जो हमने 4 बाई 2 का यहाँ पे हमने ले लिया, वेंटिलेशन ले लिया, जो कि हमारा 8 स्क्वायर फुट आ गया। जब हमने इसको प्लस कर दिया तो ये आ गया हमारा 29 स्क्वायर फुट। 29 स्क्वायर फुट हो गया। ये 29 स्क्वायर फुट को हमें माइनस करना पड़ेगा 500 स्क्वायर फुट से, तभी हमें एग्जैक्ट एरिया निकलेगा। मतलब घर में आपके दरवाजे खिड़कियाँ तो होती ही होंगी पे किसी भी कमरे में, तो दोस्तों वैसे ही हमने यहाँ पे दरवाजा या विंडो या वेंटिलेशन कुछ भी ले सकते हैं। इसकी जगह पे अगर आप 4 बाई 4 होता तो यहाँ पे 16 हो जाता, तो हमने 4 बाई 2 लिया है, जो वेंटिलेशन लिया है हमने, एक छोटा रूम है तो उसके हिसाब से हमने छोटा सा वेंटिलेशन लिया है। तो हमें 29 स्क्वायर फुट आ गया। 500 में से हम 29 जब माइनस कर देंगे तो एक्चुअल में हमारा जो आ जाएगा 471 स्क्वायर फीट जो है एरिया आ जाएगा। इतने एरिया में हमें आप पेंट करना है, प्लास्टर करना, पेंट करना है, पुट्टी करना है, प्राइमर करना, सब कुछ इतने एरिया में करना। तो ये एरिया जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जैक्टली आपको ये एरिया जब भी आप अपने घर में पुट्टी करने वाले हो, चाहे आप
कितना भी बड़ा एरिया हो तो आपको एग्जैक्टली दीवारों का एरिया, छत का एरिया सब कुछ निकालना पड़ेगा, तब जा कर के आप निकाल पाओगे कि आपको कितना पुट्टी कितना पेंट लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने इतना निकाले, यहाँ पे 471 स्क्वायर फुट, 471 स्क्वायर फुट आ गया। अब हमें ये जो इतना ही एरिया में आपको पुट्टी प्राइमर सब कुछ करना है, तो इसके निकलने के बाद बहुत आसान हो जाता है। अब एक एक करके देख लेते हैं, पुट्टी कितना लगता है, प्राइमर कितना लगता है, पेंट कितना लगता है, लेबर कॉस्ट कितना लगता है, सब कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम प्राइमर देख लेते हैं। जो हमारा प्राइमर जो है यहाँ पे नॉर्मली जो क्या है हमारा 1 लीटर में वो हमें कवर जो देता है 140 से 150 स्क्वायर फुट आपको कवर देता है। तो आप दोस्तों 1 लीटर में 140 से 150 स्क्वायर फुट, तो ऐसे में इसका जो 1 लीटर का प्राइस है जो हमारा वो 170 रुपये पर लीटर तक आपका पड़ जाता है। तो अब ये हमारा लगेगा कितना, अब ये लगेगा कितना दोस्तों, 10 बाई 10 के रूम में जो हमारे प्राइमर रिक्वायर्ड है वो हमें एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा 471 जो हमारा एरिया आया उसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना लगा हमारा मोटा मोटा जो हमने कहा कि कवरेज आता है हमारा 140 से 150 स्क्वायर फुट, तो हम जितना कम आता है उससे से ले लेते हैं। तो कम को लिया हमने, उससे डिवाइड किया तो हमारा आ गया 3.36 लीटर। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इतना लीटर आपको प्राइमर लग जाएगा इतने इस कमरे में करने में। अब दोस्तों यहाँ इतना लीटर जब आपका प्राइमर लग जाएगा तो इसमें आप इतने लीटर प्राइमर का कॉस्ट क्या पड़ेगा, तो 1 लीटर प्राइमर का कॉस्ट आपका इतना था, तो आपको इतने को 1 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप 3.36 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 170 को, तो हमारा कॉस्ट जो आ गया 571 रुपीज़। तो मतलब 3.36 लीटर प्राइमर का आपका कॉस्ट आ गया 571 रुपीज़। तो आपको इतना ही पैसा लगने वाला है आपके प्राइमर में, इतने इस कमरे के हिसाब से। अब इस हिसाब से अगर बड़ा एरिया होता और उसमें ज़्यादा प्राइमर लगता तो कॉस्ट भी आपका ज़्यादा हो सकता है। और दोस्तों ये कॉस्ट वेरी कर सकता है अगर आप और अच्छे क्वालिटी का प्राइमर यूज़ करें या दोस्तों ख़राब क्वालिटी का यूज़ करते हैं तो कवरेज एरिया भी कम हो जाती है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पुट्टी आ गया, अब पुट्टी का कॉस्ट निकाल लेते हैं। पुट्टी का कॉस्ट निकालना भी बहुत आसान है दोस्तों। जो हमारा 1 केजी पुट्टी है उसका जो हमारा कवरेज एरिया होता है वो आपका 12 से 15 स्क्वायर फुट जो होता है वो कवरेज एरिया होता है। तो ऐसे में और इसका जो 1 केजी का प्राइस होता है दोस्तों वो 25 रुपये उसका पर केजी के हिसाब से प्राइस होता है। तो अगर आपको कितना हमारा पुट्टी लगेगा उसको निकालने के लिए सेम वही मेथड करना है, 471 से डिवाइड कर देना है 12 को। जब 12 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 39.25 आ गया केजी। अब इसको दोस्तों मोटा मोटा हम ले लेते हैं 40 केजी। 40 केजी का आपको मोटा मोटा लेना ही पड़ेगा। तो आपको ऐसे में 40 केजी का जो बोरी है उसका आपको कॉस्ट निकल जाएगा। यहाँ पे 1 केजी का कॉस्ट है 25 रुपये, तो 40 × 25 कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 1000 रुपये कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको 40 केजी पुट्टी का प्राइस जो पड़ गया आपको 1000 रुपये। तो 1000 रुपये में आपको नॉर्मली जो है लग जाएगा पुट्टी। और ऐसे ही दोस्तों फटाफट से वो आ गया दोस्तों पेंट के ऊपर। आपको पेंट कराने में क्या कॉस्ट लग जाएगा। अब पेंट जो है दोस्तों, पेंट आपका अलग अलग क्वालिटी के बहुत अच्छे बहुत नीचे के कॉस्ट भी आते हैं। हमने यहाँ पे ठीक ठाक क्वालिटी का पेंट लिया है, तो दोस्तों ऐसे में आप अपने बता सकते हैं कि आपने किस क्वालिटी का है, तो उसमें आपकी ये कॉस्ट जो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमने लिया नॉर्मली 1 लीटर पेंट में जो है आपका कवरेज एरिया 80 से 100 स्क्वायर फुट तक आपको मिल जाता है, 80 से 100 स्क्वायर फुट तक मिल जाता है। तो ऐसे में जो इसका कॉस्ट है 1 लीटर पेंट का, हमने मोटा मोटा जो ठीक ठाक पेंट है उसका प्राइस लिया है हमने 200 रुपये पर लीटर के हिसाब से हमने प्राइस लिया है। तो ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितना पेंट लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको पेंट निकालने के लिए सेम वही करना है, जितना आपका एरिया है, जिस एरिया में आपको पेंट करना है उससे हम डिवाइड कर देंगे कितना कवरेज एरिया। तो 80 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा आ गया 5.88 लीटर, इतना लीटर आपको यहाँ पे पेंट आपको लग जाएगा। तो ये इतना लीटर पेंट आपको लग जाएगा, लेकिन इसका आपको प्राइस कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा। यहाँ पे जैसे 1 लीटर है 200 रुपये का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 लीटर को के प्राइस को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5.88 लीटर का जो प्राइस आ गया यहाँ पे 1176 रुपये। तो इतना पैसा आपको लग जाएगा पेंट में। अब दोस्तों यहाँ पे हमने अब देख लिया, हमने पुट्टी ले लिया, प्राइमर ले लिया, पेंट ले लिया, तब इनको लगाने के लिए लेबर भी चाहिए हमें। लेबर का कॉस्ट भी दोस्तों वेरी करता है। तो यहाँ पे सिर्फ पुट्टी करवाना थोड़ा बहुत कम लगता है, सिर्फ अगर पेंट करवाएं तो थोड़ा बहुत कम लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ करवाना है, टोटल करवाना है, तो कम से कम दोस्तों यहाँ पे लेबर कॉस्ट 8 से 10 रुपये लगेगा। ये दोस्तों आपके एरिया के हिसाब से कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकता है। आपने क्या कॉस्ट से करवाया है या करवाओगे या करवा रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं।
आप कौन सा पुट्टी कौन सा प्राइमर यूज़ कर रहे हैं उसका कॉस्ट के साथ हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें। दूसरों को भी हेल्प होगी दोस्तों, हमें भी हेल्प होगी किस स्टेट में किस जगह पे क्या चल रहा है। फटाफट से देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं। जो हमारा लेबर हमने 8 से 10 रुपये के हिसाब से लिया, तो और यहाँ पे हमने मोटा मोटा 10 रुपये मान लिया, तो हमारा जो एक रूम में लेबर कॉस्ट हमारा 4,710 रुपये आपका मोटा मोटा लग जाएगा। तो ऐसे में 4,710 रुपये लग जाएगा। अब टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितना लग जाएगा हमें, तो जैसे कि प्राइमर का हमारा 571 रुपये निकला था, पुट्टी का हमारा 1000 रुपये निकला था, पेंट का हमारा 1176 रुपये निकला था, लेबर कॉस्ट इतना निकला था, 4,710 रुपये निकला था। तो यहाँ पे अब लास्ट में हो जाता है कि ब्रश, सैंड पेपर, धोती और भी बहुत कुछ चीज़ें आती है जो एक्स्ट्रा सामान होता है, तो उसके लिए हमने मोटा मोटा 500 रुपये लिया। तो यहाँ पे एक रूम को आपको टोटल करवाने में 7,957 रुपये लगने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों एक स्क्वायर फुट पर स्क्वायर फुट में आपको कितना पैसा लग गया, 16 रुपये आपको पर स्क्वायर फुट आपको पेंट सहित मटेरियल सहित करवाने में आपको लग गया। आप अपने घर को पेंट करवाने का कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ये ऐसी ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव जरूर बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। अगर आप अपने घर में किसी हिसाब से भी अगर पेंट करवाना चाहते हैं तो इस तरह से आप रूम का एरिया निकाल लीजिए सबसे पहले। फिर उसके बाद जो कॉस्ट है, अगर आपको पता है कॉस्ट क्या पड़ने वाली है, किस कॉस्ट तक का आप लेने वाले हो, तो उस हिसाब से उस कॉस्ट से आप इस तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, यहाँ पे जो डिवाइड किया हमने उस एरिया को डिवाइड करके आप उस एरिया में कितना आपका मटेरियल लगेगा वो निकल जाएगा। उसके बाद जो रेट है उससे आप मल्टीप्लाई करके उसका एग्जैक्टली 1 लीटर का रेट है, 1 पेंट, तो उससे निकाल देते हैं। ये कॉस्ट निकालना बहुत आसान है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों। अगर आप अपना घर बना रहे हो तो ऐसे में अगर आपको कितना पेंट लग जाएगा, कितनी पुट्टी लग जाएगी, निकालना बहुत आसान है। उसके बाद साथ में आप ये भी निकाल लोगे कि आपको कितना प्राइस लग जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और साथ में दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, और नए हमारे चैनल पर प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।